सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, जिसका नाम है अपार एकादशी। इस अपार एकादशी को अचला एकादशी या तो फिर भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपार एकादशी जो कि इसके नाम में ही इसका बहुत बड़ा अर्थ छुपा है, अपार पुण्य देने वाली ये एकादशी है। तो इस एकादशी की कहानी क्या है, ये हम सबसे पहले जानेंगे। तो ये एकादशी हमारे युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान जी से एक बार पूछा था कि भगवान कृष्ण, हमें ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसके बारे में हमें कुछ आप बताएं। तभी हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, राजन, आज तुमने ये प्रश्न पूछ के बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात की है। आज सभी प्राणियों, मनुष्यों के लिए एक ऐसी एकादशी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे कोई भी पाप अगर कोई मनुष्य ने की है, यानी अगर किसी ने ब्रह्म हत्या की है, या तो कोई परस्त्री गमन करता है, या तो कोई झूठ बोलता है, किसी की निंदा करता है, या तो फिर कोई ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं रखता है फिर भी ज्योतिष होने का ज्ञान किसी को देता है, ऐसी अगर कोई झूठी बात करता है या तो फिर कोई निंदा करता है, ऐसे अगर किसी ने पाप किए हैं तो अगर वे अपार एकादशी करते हैं तो उससे भी ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो क्षत्रिय है वो अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ के, यानी अगर युद्ध चल रहा है और युद्ध छोड़ के अगर वो भाग भी जाता है तो वो क्षत्रिय धर्म का अपमान है। अगर ऐसा भी पाप अगर किसी क्षत्रिय से हो गया है तो अगर वो अपार एकादशी का व्रत करता है तो उससे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी भी बहुत सुंदर सी कहानी है। एक दिन की बात है कि जब महिध्वज नाम के जो धर्मात्मा राजा थे, वे और उनका छोटा भाई बहुत अच्छे से राज करते थे। तो ये जो व्रज ध्वज नाम के उनके छोटे भाई थे, उन्होंने अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और एक जंगल में जाके उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें गाड़ दिया। तभी से अकाल मृत्यु होने की वजह से महिध्वज जो धर्मात्मा राजा थे, उनकी प्रेतात्मा उस पीपल के वृक्ष के ऊपर विचरण करने लगी और फिर उन्होंने काफी उत्माद भी मचा के रखा था। लेकिन एक समय किसी पुण्य कर्म की वजह से वहां पे हमारे धौम्य ऋषि वहां पे पहुंच चुके और वे जब जंगल में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने अपनी तपोबल से देखा कि इस पीपल के वृक्ष के ऊपर कुछ तो ऐसा है जिससे काफी लोगों को परेशानी हो रही है। तो उन्होंने अपने तपोबल से देखा तो उन्हें पता चला कि ये प्रेतात्मा जो है वो तो काफी धर्मात्मा राजा महिध्वज की है। और फिर उन्होंने उनको आह्वान किया कि आपके साथ हुआ क्या है, ये मुझे जरूर बताइए। तभी महिध्वज ने अपनी कहानी सुनाई और उसी कहानी के बाद महिध्वज को मोक्ष मिले, इसीलिए हमारे धौम्य ऋषि ने खुद अपार एकादशी का व्रत किया और फिर अपार एकादशी से जो भी पुण्य उनको प्राप्त हुआ वो उन्होंने महिध्वज को अर्पित किया और इसी वजह से महिध्वज मोक्ष की प्राप्ति कर चुके और फिर वो अच्छे से पुष्पक विमान में बैठ के स्वर्ग का विचरण करने लगे। तो ऐसी इसके पीछे एक कहानी है कि ये अपार एकादशी किसी भी प्रकार का अगर पाप हुआ है तो उससे आपको जल्दी ही दूर हो जाता है, उसके कष्ट भी कम हो जाते हैं। तो ऐसी ये अपार एकादशी की कहानी है। तो अपार एकादशी का व्रत हमें कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो आपको पता चल गया कि अगर हम किसी की निंदा करते हैं, कभी झूठ भी बोलते हैं, या तो फिर हमें जो चीज़ का ज्ञान नहीं है लेकिन हम उससे दूसरों को ज्ञान बांटते हैं तो वो गलत चीज़ है और उससे होने वाले जो हमसे जो पाप होते हैं उसको नष्ट करने के लिए हमें ये अपार एकादशी करनी है। तो अपार एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु की, यानी ये पद्म पुराण में भी बताया गया है कि इस एकादशी के दिन हमारे भगवान विष्णु का जो वामन रूप है उसकी हमें साधना और पूजा करनी है। वैसे तो आप सभी को पता है कि एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो दशमी से ही हम उसके नियम और व्रत का पालन शुरू कर देते हैं, यानी दशमी को सूर्यास्त के बाद हमें कुछ खाना नहीं है, कुछ भोजन करना नहीं है। अच्छे से उस दिन आपको एकादशी के लिए जो भी पूजा करनी है उसका सारा सामान इकट्ठा करना है। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ कि एकादशी के अगले ही दिन आप सारी जो भी पूजा विधि है उसका सामान एकत्रित कर ले, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी दल का इस्तेमाल करते हैं। तो एकादशी के दिन हमें तुलसी दल को नहीं, यानी तुलसी के पौधे से तुलसी दल को नहीं तोड़ना है। तो दशमी के दिन ही उसे इकट्ठा कर लीजिए। जो बाकी सारी पूजा में जो भी हमें चीज़ लगने वाली है उसको दशमी के दिन ही एकत्रित कर लीजिए। तो दशमी के दिन हमें सूर्यास्त के बाद कुछ भी भोजन नहीं लेना है। दूसरे दिन एकादशी के दिन जब सुबह हम अच्छे से स्नान कर लेते हैं उसके बाद हमें
भगवान विष्णु की आराधना करनी है, यानी अच्छे से पूजा अर्चना करनी है, पंचामृत से अभिषेक करना है। अगर आपके पास प्रतिमा है या तो फिर आपके पास भगवान विष्णु की या तो फिर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी है तो उससे अच्छे से अभिषेक कीजिए, चंदन लगाइए, धूप दिखाइए, घी का दिया जरूर जलाइए। ऐसे अच्छे से पूजा करने के बाद इस दिन हमें विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने हैं। या तो फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन अपार एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कीजिए। अगर आपको पूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम संस्कृत में पढ़ना नहीं आता है तो अलग अलग नाम, हजार ऐसे सहस्त्र नाम की एक बहुत ही सुंदर पुस्तिका मिलती है, तो उसका भी आप अच्छे से पाठ पढ़ सकते हैं या तो अच्छे से उसका मंत्र साधना कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारी मंत्र साधना के बारे में। इस दिन हमें भोग क्या लगाना है, तो इस दिन हमें अच्छे से गुड़ या तो फिर तिल का भोग लगाना है, या तो फिर आप माखन मिश्री का भी इस दिन आप भोग लगा सकते हैं हमारे भगवान विष्णु जी को। शाम के समय हमें अच्छे से आरती करनी है, साधना करनी है, और जो भी अपार एकादशी की जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई है वैसी ही जो कहानी है उसका पठन भी आपको उस दिन करना है। अगर आपके आसपास आपके परिवार के सदस्य हैं तो उन्हें भी ये कहानी बताइए, उन्हें भी अच्छे से कथा सुनाइए, क्योंकि इस अपार एकादशी की अगर हम कथा भी सुनते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अश्वमेघ यज्ञ का हमें फल मिलता है, इतनी इसकी महत्वता बताई गई है। तो ऐसे ही आप इसकी कहानी सुनिए, पढ़िए और फिर मंत्र साधना कीजिए। रात के समय हमें, जैसे हम हर एकादशी में जागरण करते हैं, जागरण करना बहुत ही जरूरी है। कई लोग पूछते हैं कि दीदी अगर हम इस दिन अगर हमसे जागरण नहीं हो सका तो फिर कैसे, लेकिन एकादशी का व्रत ऐसा है कि हमें अच्छे से स्नान करने के बाद पूजा करनी है, भोग लगाना है, शाम के समय आरती करनी है और जागरण करना है। जागरण इसीलिए करना होता है, उसके पीछे एक महत्व ऐसा है कि जागरण जैसे हम करते हैं तो इसमें ऐसे नहीं है कि हमें नींद नहीं लेनी है इसीलिए हमें जागरण करना है, नहीं, ऐसे नहीं है। जागरण यानी उस दिन हमें रात के समय ज्यादा से ज्यादा समय मिलता है हमारे भगवान की साधना करने के लिए, मंत्र साधना करने के लिए। तो जितनी ज्यादा आप रात को साधना करेंगे उतने वाइब्रेशन, उतनी एनर्जी आपको मिलने वाली है। और एकादशी का व्रत यानी वो तिथि ही इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर उस दिन रात के समय हम भगवान विष्णु की साधना करते हैं तो सिर्फ भगवान विष्णु ही नहीं तो लक्ष्मी जी भी हम पे प्रसन्न रहेंगी, जो हमारे जीवन में हमें बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हमें जागरण करना जरूरी है। दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन हमें पारण करना है। तो पारण करते समय सुबह के समय अच्छे से स्नान कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए और ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाइए। अगर ब्राह्मण आपको नहीं मिल रहे हैं तो जो हम भोजन करवाने वाले थे उतना सीधा आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। उस दिन हमें दान क्या करना है, तो हम जूते दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। पीला वस्त्र अगर आप दान करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। पीला नहीं मिल रहा है तो सफेद वस्त्र दान कीजिए। उस दिन हमें गौदान भी कर सकते हैं, विद्यादान भी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा तिल का दान कीजिए। तो ये है अपार एकादशी का पूजा और व्रत हमें कैसे करना है। ज्यादा से ज्यादा मंत्र साधना कौन सी करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम की। तुलसी दल अर्पण करना नहीं भूलिएगा, हमारे भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत ही प्रिय है। यानी कोई कितना भी भोग लगा दे, कोई कितना भी अच्छे से पूजा कर ले, लेकिन अगर आप तुलसी दल अर्पण नहीं करते हैं तो ये व्रत और विधि अपूर्ण रह जाएगी। ये व्रत विधि होने के बाद भगवान विष्णु से आराधना कीजिए, आपके मन में जो भी इच्छा है वो बताइए, और पूजा विधि में अगर कोई भूल भी हो गई है तो उसके लिए भगवान विष्णु से क्षमा भी मांग लीजिए। तो इस दिन जब हम ये एकादशी करते हैं तो उसके भी कुछ नियम होते हैं। तो जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मांसाहार नहीं करना है, मदिरा पान नहीं करना है। इस दिन ज्यादा तामसिक यानी जिसे हम कह सकते हैं कि हमें प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, मूंग की दाल नहीं खानी है और चावल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये चीज आप ये अपार एकादशी के लिए जो भी नियम मैंने बताए उसका अनुकरण कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपनी सारी चिंताओं, इंद्रियों और अपने व्यवहार पे संयम रखिए। संयम रखना बहुत ही जरूरी है। किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करनी है। जितना आप मौन रख सकते हैं उतना आप मौन रखिए, ताकि आपने जो भी साधना की है उसकी एनर्जी आपके साथ सेव रहेगी और अच्छे से आप कार्य कर सकेंगे। तो ये है हमारी अपार एकादशी, जो हमें कई सारे पापों में से मुक्ति देती है। और जो व्यक्ति आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहता है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, काफी चिंताजनक है, कुछ भी करते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते हैं, कभी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल अगर आपको प्रॉब्लम्स रहते हैं तो ये अपार एकादशी आप ही के लिए है। तो अच्छे से ये अपार एकादशी की साधना कीजिए
और फिर देखिए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं और आप क्या अनुभव करते हैं। अगर कुछ अनुभव भी आते हैं तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक विषय के साथ, यानी और एक एकादशी। तब तक मैं ये सोचती हूँ कि जितने भी एकादशी के एपिसोड्स हो चुके हैं वो सारी एकादशी के बारे में मैंने अच्छे से आपको जानकारी दी है और आप उसके फॉलो कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा साधना कीजिए। धन्यवाद।